तो आज जो हम टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आपने देखा होगा हर कंपनी में, हर होटल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है। तो उसी डिपार्टमेंट का क्या-क्या काम होता है हमें वो देखना होता है। तो मैनेजमेंट से मतलब है आपकी कंपनी को किस तरीके से चलाना है, आपके जो डेली के काम हैं वो किस तरीके से करने हैं। अ, और जो भी आपके कंपनी के गोल्स हैं, एम्स और गोल्स हैं, उसको अचीव करने में मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है, ठीक है? तो मैनेजमेंट करने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं हम, मैनेजर, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम डिपार्टमेंट होता है, उसके अंदर आता है आपका मैनेजर। जो मैनेजर होता है वो क्या-क्या काम करता है, उसी को बोलते हैं हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो उसके मेनली 4 काम होते हैं। सबसे पहला आता है प्लानिंग, फिर दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर तीसरा आता है हमारा लीडिंग और फिर चौथा आता है कंट्रोलिंग। ये 4 मेन काम होते हैं मैनेजमेंट के और इसी के अंदर जो और कई सारे स्टेप्स होते हैं, वो इसी के अंदर आता है, ठीक है? चलो अब देखते हैं एक-एक करके इन चारों को कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। सबसे पहला आता है हमारा प्लानिंग, जैसे कि आप नाम से समझ रहे हो प्लानिंग क्या होता है, किसी भी चीज़ को पहले से ही डिसाइड करना कि फ्यूचर में आप क्या करने वाले हो, उसको बोलते हैं प्लानिंग, ठीक है? प्लानिंग फर्स्ट डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन एंड हाउ टू बी डन। प्लानिंग ये कहता है कि आप कोई भी काम किस तरीके से करोगे इन फ्यूचर, तो उसको पहले से ही आप प्लान कर लो, उसको पहले से ही देख लो कि आप किस काम को कैसे करोगे, पहला स्टेप आपका क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, उसके बाद आप क्या करोगे। अगर किसी काम में कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, ये सारा कुछ आप पहले ही सोच लेते हो, इसी को बोलते हैं प्लान, ठीक है? जैसे एग्जांपल देखते हैं, अ शॉप ओनर प्लान्स व्हिच प्रोडक्ट टू सेल एंड हाउ टू अट्रैक्ट कस्टमर। कोई एक शॉप का ओनर है, उसको अपना कोई एक प्रोडक्ट जो है उसको बेचना है और वो देख रहा है कि उसको किस तरीके से उसको बेचना है और किस तरीके से जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करना है। तो वो क्या कर सकता है, सबसे पहले तो वो डिसाइड करेगा कि कौन-सा प्रोडक्ट उसको सेल करना है और किस तरीके से अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हम ले लें तो जैसे आपका टूथपेस्ट ले लो आप, ठीक है? टूथपेस्ट उसको सेल करना है तो वो क्या-क्या कर सकता है? पहला तो हो सकता है वो डिस्काउंट दे अपने जो कस्टमर हैं उनको, उससे कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। दूसरा जो है वो टूथपेस्ट के साथ कुछ और चीज़ फ्री में दे, जैसे टूथपेस्ट के साथ आपने देखा होगा ब्रश आता है। तो उसके साथ ब्रश देगा, तो उससे भी कस्टमर अट्रैक्ट होंगे या तो हो सकता है उस पे वो डिस्काउंट दे कुछ परसेंट का। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे वो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगा। तो ये पूरा होता है प्लानिंग, ये सारा कुछ वो पहले से सोचेगा। प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले, प्रोडक्ट बेचने से पहले ये सारा कुछ वो सोचेगा कि वो किस तरीके से प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, कौन-सा प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, फिर क्या वो स्ट्रैटेजी अपनाएगा। तो ये सारा कुछ आपका प्लानिंग में होता है, ठीक है? पता चल रहा है चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, ठीक है? उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज़िंग। देखते हैं क्या होता है। अरेंज एवरीथिंग नीडेड लाइक पीपल, मनी एंड मटेरियल्स टू कंप्लीट द प्लान। अब जैसे आपने एक प्लान सोच लिया है कि आप किस तरीके से क्या काम करोगे, तो उस प्लान को पूरा करने के लिए आपको कई चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मनी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको सामान की ज़रूरत पड़ेगी, मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे कुछ जो है सारा सामान है आप उसको अरेंज करोगे, इकट्ठा करोगे, कहीं न कहीं से लेके आओगे लोगों से। जैसे आपको पैसा चाहिए तो आप बैंक से लोन लोगे या अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनसे लोन लोगे। आपको लोग चाहिए काम करने के तो आप कहीं न कहीं से लोगे। आपके जो भी होगा आप न्यूज़पेपर में ऐड दोगे या कहीं पे ऐड दोगे, तो उससे आप लोग को लेके आओगे। फिर किसी काम को करने के लिए आपको मशीन भी चाहिए होंगी। तो वो सारी चीज़ें जो आप है इकट्ठा करके अपने पास रखोगे। तो ये होता है ऑर्गेनाइज़िंग। प्लान के बाद आता है ऑर्गेनाइज़िंग, ताकि आपका जो प्लान है पूरी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज़िंग। एग्ज़ाम्पल है, अ रेस्टोरेंट ओनर हायर शेफ एंड बाइज़ इंग्रीडिएंट। अब जैसे यहाँ पे एक ओनर है जिसका एक रेस्टोरेंट है, ठीक है? तो उसने अभी-अभी उसको स्टार्ट किया, तो उसको चलाने के लिए उसको कई सारे लोग चाहिए, उसको शेफ़ चाहिए, उसको स्टीवर्ड्स चाहिए, ठीक है? जो रिसेप्शनिस्ट चाहिए उसको। तो ये सारे लोग वो इकट्ठा करेगा, हायर करेगा और रेस्टोरेंट में कई सारे सामान चाहिए होते हैं खाने बनाने के, ठीक है? आपका जो भी फूड हो गया, जो भी फूड मटेरियल्स होंगे, वो सारा कुछ आपको चाहिए। तो वो सारा कुछ वो खरीद के अपने पास रख लेगा ताकि उसका रेस्टोरेंट चल सके,
ठीक है? तो इसी में जैसे ये आता है रिसोर्स एलोकेशन, इसी को बोलते हैं कि जो आपकी आपका रिसोर्स है, रिसोर्स में आपका ह्यूमन रिसोर्स क्या जाएगा, आपका जो फूड मटेरियल है, मशीन है, जो भी है, सारा रिसोर्स एलोकेशन में आ जाएगा। ठीक है? आपने सारा कुछ इकट्ठा करके अपने पास रख लिया, तब जो है आपका काम शुरू होगा। ये दूसरा स्टेप है हमारा प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज़। अब देखते हैं हमारा थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड है हमारा लीडिंग। लीडिंग मतलब होता है किसी चीज़ को लीड करना। जैसे जो लीड करता है किसी प्रोसेस को, किसी पूरे प्लान को, उसको हम बोलते हैं लीडर। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। लीडिंग गाइड, मोटिवेट एंड कम्युनिकेट विद एम्प्लॉयज़ टू गेट द वर्क डन एफिशिएंटली। मतलब जो लीडर होगा, जो वो पर्सन होगा जो आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं उन सब के साथ कम्युनिकेट करेगा, गाइड करेगा कि किस तरीके से आपको प्लान को एग्जीक्यूट करना है, प्लान को पूरा करना है। उनको वो मोटिवेट करेगा ताकि जो भी आपका प्लान है वो प्रॉपर तरीके से अच्छे अच्छे तरीके से हो सके, एफिशिएंटली हो सके, कम समय में अच्छा काम हो सके। तो उसी को हम बोलते हैं लीडिंग। तो लीडिंग के लिए आपको क्या चाहिए होता है? लीडर चाहिए होता है। ठीक है? तो वो लीडर ही सारा कुछ लीड करता है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये एक पर्सन है ये अपने जो एम्प्लॉइज़ हैं, ये एम्प्लॉयी यहाँ पे खड़े हैं, ये इनको बता रहा है कि आपको किस तरीके से काम करना है, उनको मोटिवेट कर रहा है, अगर कहीं की दिक्कत आती है तो वो उनको बताता है, उनको मॉनिटर करता है। तो ये सारा कुछ आता है लीडिंग में और इस पर्सन को जो लीड कर रहे हैं उसको हम लीडर बोलते हैं। लीडर क्या करेगा? जो भी उनका प्लान है उसको कंप्लीट करने में, पूरा जो एम है उसको कंप्लीट करने में हेल्प करेगी। ठीक है? तो यही हमारा दूसरा स्टेप तीसरा स्टेप होता है लीडिंग। एग्ज़ाम्पल देखते हैं यहाँ पे। अ टीम लीडर एनकरेजेस वर्कर टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट ऑन टाइम। जैसे इसको ले लीजिए, ये आपका टीम लीडर है जो क्या कर रहा है, अपने जो वर्कर हैं, ये वर्कर हैं एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एनकरेज कर रहा है, उनको मोटिवेट कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है ताकि जो भी उनका प्रोजेक्ट है वो कम समय में जल्दी हो सके। ठीक है? तो यही हमारा थर्ड प्रोसेस है लीडिंग। अभी फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या है हमारा? फोर्थ है कंट्रोलिंग। चेक इफ द वर्क इज गोइंग एज प्लान्ड एंड फिक्स एनी प्रॉब्लम। अब क्या होता है, आपने प्लान तो बना लिया, ठीक है? प्लान प्लान बनने के बाद आपने जो भी आपके रिसोर्सेज हैं उनको आपने ऑर्गेनाइज करके रख लिया। ऑर्गेनाइज़ करने के बाद आपने क्या करा, जो भी एम्प्लॉइज़ हैं वो काम करना शुरू कर रहे हैं, आप उनको गाइड कर रहे हो किस तरीके से करना है, तो ये हो गया लीडिंग। अब लीडिंग के बाद आता है कंट्रोलिंग। सारे लोग जो है प्लान के मुताबिक काम कर रहे हैं, तो आपको देखना है कि जो आपका आपने प्लान बनाया है, उसके अकॉर्डिंग आपका काम सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है उस प्लानिंग के दौरान, जो भी प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है, उसमें अगर कहीं दिक्कत आती है तो आपको उसको मैनेज करना है, उसको फिक्स करना है, ठीक है? तो उसी को बोलते हैं कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग बोल सकते हैं मॉनिटर करना, जो भी वो काम कर रहे हैं उसको मॉनिटर करना, उसको सारा कुछ देखना, उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अ मैनेजर रिव्यूज़ सेल्स रिपोर्ट एंड इम्प्रूव स्ट्रैटेजीज़ इफ सेल्स आर लो। अब जैसे आपका एक मैनेजर है, तो उसने मंथ के एंड में क्या करा, जो भी आपकी सेल्स रिपोर्ट है मंथ के एंड में या वीक के एंड में सेल्स रिपोर्ट उसने सारी कुछ देखी और फिर उसने देखा कि उसकी सेल्स जो है वो लो है, उसकी सेल्स में वो है इम्प्रूवमेंट नहीं, वो डिक्रीज हो रही। तो जो उनका प्लान है वो जो स्ट्रैटेजी उसने अपनाई थी वो उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करेगा ताकि जो उसकी सेल्स लो जा रही है उसको वो इम्प्रूव कर सके। तो वो इम्प्रूव कैसे करेगा? अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके और कुछ नए जो मेथड है उसको यूज़ करेगा। तो इसी को बोलते हैं हम पूरे प्रोसेस को कंट्रोल। ठीक है? तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आया होगा पूरा प्रोसेस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो दे दूँ, ठीक है? और जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड और कई सारे टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। और जो इस वीडियो का आपको नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।